बिहार के चुनावी महासंग्राम पर इंडिया न्यूज खास शो चुनावी चौराहा लेकर आया है, जिसमें हम आपको बिहार के अलग अलग शहरों के लोगों की राय दिखा रहे हैं। आज इंडिया न्यूज भागलपुर के नाथनगर पहुंचा। अपने खास तरीके के सिल्क के लिए मशहूर नाथनगर के बुनकर आज बुरी हालत में हैं। चुनावी चौराहे में एडिटर न्यूज आंचल आनंद ने इन्हीं के दर्द को जानने की कोशिश की। भागलपुर की एक पहचान रेशमी शहर यानी कि सिल्क सिटी के रूप में भी है, लेकिन जिस तरह से 1989 के दंगों के बाद सच और हकीकत फाइलों और रिपोर्ट के नीचे दब कर रह गई, शायद उसी तरह उद्योग को, यहाँ पर रेशम के उद्योग को ऐसा झटका लगा कि वो उबर नहीं पाया है। हम इस वक्त भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ के बच्चों को देख लीजिए, तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। इलाके की गरीबी आपके सामने उभर कर आ जाएगी। बुनकर बहुल इलाका है ये। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर चीख चिल्लाहट हो, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि बुनकरों का मुद्दा उठे और यहाँ के बुनकर अपनी जो शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, वो नेताओं की जमात तक पहुंचा सके। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद चुनावी चौराहे में। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के जो पंचायत अध्यक्ष हैं यहाँ के, वो मौजूद हैं, अनवर हुसैन साहब। हमारे साथ बीजेपी के नेता डॉक्टर नितेश यादव हैं। 25 साल हो गए दंगों के बाद से, लेकिन आज भी जो खटखट है बुनकरों की वो कम होती चली जा रही है। जिम्मेदार कौन? परेशानियां जो है बुनकरों का नीचू ही जा रहे हैं। हालांकि बुनकरों के लिए सरकार को चाहिए कि उसका व्यवस्था करे, उसके लिए बुनकर के लिए और जितना भी हो सके व्यवस्था करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बुनकरों का नेता होना चाहिए। अभी विधानसभा में अगर बुनकर का नेता रहे तो बुनकरों का समस्या समझे। ये तो जनता दल यूनाइटेड का, जनता परिवार का गढ़ रहा है, आप उनके साथ ही गठबंधन में हैं, फिर समस्या जो भी है गठबंधन में भी है। तब भी हम सोच रहे हैं कि नाथनगर विधानसभा में अगर बुनकरों का नेता अगर विधायक होता तो उसमें है कि बुनकरों का समस्या सुनता, लेकिन ऐसे बुनकरों का समस्या सुनने वाले कोई नहीं है। आज से आप उठा के समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर जी, यहाँ पे वर्तमान विधायक जो हैं जेडीयू से हैं और वो सत्तारूढ़ दल के हैं। उन्होंने आज तक कभी भी बुनकरों की सुधि नहीं ली, सिर्फ आश्वासन देते रहे और उनके भलाई के प्रति कोई काम नहीं किया। ये सरकार पूरी तरह बुनकरों के खिलाफ है और एक भी काम जो है नहीं कर पाई है। तो यहाँ से जाना पड़ता है बाहर, सूरत या मेरठ इत्यादि, बॉम्बे, मेरठ और भिवंडी, ये सब में जाके काम करता है सब। नहीं, मैं देख रही हूँ आपकी आबादी में ज्यादातर लोगों की उम्र 35 साल से ऊपर की है। नौजवान यहाँ के सब पलायन कर जाते हैं। जी हाँ, सब नौजवान जो है चले गए हैं, बम्बई चले गए काम करने के लिए। हम लोग भी मजदूर आदमी हैं, यहाँ काम करते 100 रुपए का भी काम नहीं होता है। जिम्मेदार कौन है भैया? यहाँ का नेता होगा जिम्मेदार, और को नवेले को ध्यान नहीं देता, सिर्फ बोर्ड लेके चला जाता है, यहाँ बरकराता है लोग को, सब परेशान हालत से। बैंक से भी देने का बात होता है तो ये बैंक वाला कहता है कि हम नहीं देंगे, एक पैसा नहीं देता हम लोग को। काम करने के लिए भी बैंक वाला पैसा नहीं देता, सूची में आता है ना, मगर पैसा नहीं देता। सब चीज हमने सोचा था कि यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर इनसे बात करेंगे, कुछ सिल्क अपने लिए भी खरीद लेंगे, लेकिन मुझे यहाँ के किसी बुनकर ने मनाया कि तस्सर सिल्क अपने आप में इतना महंगा होता है कि वो भी यहाँ पर नहीं मिलता है। अब ये सच है क्या? जी हाँ, बहुत महंगा मिलता है, परेशानी बहुत उठाना। आप लोगों ने उसकी बुनाई भी छोड़ दी है। रेशमी शहर के नाम पे भागलपुर हल्का चल रहा है, जिसके पास पैसा है तो भागलपुर में बोलेंगे हम। भागलपुर में है क्या चीजें? हाँ, कुछ नहीं, रेशमी खत्म हो गई है भागलपुर। सब हम लोग परदेश में जाकर कमाते खोड़ते हम लोग हैं, उसके बाद मजदूरी में अपने पुरता क्या करेंगे हम लोग? बोलिए, मजदूरी करनी पड़ती है। हाँ जी, मजदूरी करनी पड़ती है। मजदूरी करके भी नहीं पोसाती है, बाल बच्चे को नहीं पाल सकते हैं। क्या करेंगे? बोले महंगाई दुनिया भर, 60 रुपए किलो प्याज है, 20 रुपए किलो आलू हो गया, 12 रुपए किलो, कहाँ से पूर्ति करेंगे हम लोग? बोलिए आप। जेडीयू के लिए वोट करेंगे बुनकर समाज के लोग? जदयू को कहीं में से कोई सीट नहीं मिलने का हिसाब है, क्योंकि जदयू हम लोग के साथ गलत करता जा रहा है। हाँ, कभी सही काम नहीं किया है। जनता को कहता है कि हम आपका विकास करेंगे, विकास क्या? एक बात ईमानदारी से बताइएगा। चलिए इधर चलते हैं, ये बच्चों का भी फोटो लीजिए। सुनील, अच्छा बच्चों ये बताओ कि तुम्हारे लिए स्कूल की व्यवस्था है यहाँ पर? स्कूल जाते हो तुम लोग? हाँ जाते हैं जी, जाते हैं। स्कूल में खाना मिलता है, मिड डे मील? हाँ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बताओ कि जब बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, तो यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, भागलपुर से टाटा बाय बाय बोलनी पड़ती है मम्मी पापा को? हाँ हाँ, यहाँ से बाहर जाना मजबूरी है। देखते हो बड़े भाई सब लोग बाहर चले गए। हाँ
ये एक दिन या 2 दिन की समस्या नहीं है। 25 साल हो गए, 2.5 दशक हो गया 1989 के भागलपुर दंगों को, लेकिन इसके बावजूद यहाँ का जो सिल्क उद्योग है वो ऊपर नहीं उभर पाया और बुनकरों की हालत बद से बदतर होती चली गई। इसे डाइंग आर्ट कहा जाता है। हमें ये बताएं कि यहाँ पे अगर कुछ सुधार चाहिए, आप चाहते हो नेता काम करें, तो 2-4 चीजें बताइए, क्या चाहते हो? यहाँ पर जो है कांग्रेस की जब सरकार थी तो सिल्क का काम बहुत अच्छा चल रहा था। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, बुनकर सब लोग पलायन जा रहे हैं, कोई काम नहीं है, कोई ताना वाला जो है सबको बाहर जाना पड़ रहा है और मजदूरी करना पड़ रहा है। कलाकार रहते ही लेकिन उसको लेबर में काम करना पड़ रहा है। ठीक है, जब से केंद्र सरकार बनी है 15 महीने से या 18 महीने से, तो एकदम काम जो है वो टफ हो गया है। क्योंकि खुद बुनकर समाज से भी हैं, आप बताएं क्या चाहते हैं सरकार? बुनकरों के लिए तो सबसे बड़ी समस्या नजर में आ ही रहे हैं और आप लोग आए हैं तो सामने भी नजर में है। बुनकर चाहते हैं तकनीकी प्रशिक्षण, चाहते हैं यहाँ पर बिजली आए ताकि पावर लूम चल सके। हाँ, बिजली का तो खैर दिक्कत था ही। अगर बिजली के चलते तो पावर लूम खत्म हो गया, लेकिन बिजली सही रहे, मशीनें चाहे तो उसमें आदमी कुछ एडजस्टिंग हो सकते हैं। डॉक्टर नितेश, ये बताएं कि अभी तक जेडीयू का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार ही लगता है कि जो हवा है वो आपकी तरफ होगी। आपने जो तस्वीर दिखाया है, इनसे साफ हो रहा है कि जेडीयू सरकार वर्तमान में विधायक उनके रहते हुए जब इनकी ये हालत है, तो इससे साफ पता चलता है कि इस बार परिवर्तन की आवश्यकता है और सरकार बीजेपी की बने तो इन लोगों के लिए काफी सुधार और परिवर्तन इसके लिए होगा। तो जो है बीजेपी की सरकार बनने का मतलब है कि जो है सब माल बना के रखा है उसको चद्दर बनाना पड़ेगा। चद्दर बनाना पड़ेगा। इसलिए ऐसा क्यों? बीजेपी क्यों नहीं यहाँ पर बुनकर समाज साथ जाएगा? इसलिए ना कि हम लोग माल बनाते थे और सब बिक्री होता था, लेकिन जब से ही सरकार आई है बिक्री एकदम जो है खत्म। बीजेपी जेडीयू की इकट्ठे जो सरकार आई थी, लेकिन अब तो वो अलग अलग हो गए हैं। अब अलग हो गए हैं तो जो है अच्छा होगा, और क्या। तो यहाँ की जनता जो है वो किस तरफ वोट करेगी? कौन नेता आपको लगता है जो आपकी बात सुन सकेगा? और जियो सही रहेगा। गरीब को कोई दुख नहीं सुन सकता। बुनकरों रुपया मिलता, बुनकरों रुपया मिलता नहीं है। सब रुपया जेब में डाल लेता, कहता हम बुनकरों बांट दिया पैसा। देख सकते हैं आप, आइए बुनकर को लिए कौन किसी को मिली, आज तक नहीं मिली है। किसको मिलता है? जो कि लेकर बैठा हो उसको मिलता है, जो बिजनेस करे उसको नहीं मिलता है। तो कहाँ से बिजनेस बढ़ेगी, शोर से बढ़ेगी। जेडीयू को बिलोंग कर रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि इनके समस्याओं को ध्यान में रख के कार्य किया जाए। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि ये बदहाल स्थिति में है और इनके नेता क्या कर रहे हैं? बदहाली से जूझ रहे हैं यहाँ के बुनकर, लेकिन सुध लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। बस इस उम्मीद के साथ कि इन लोगों ने जो कठिनाइयां गिनाई हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, लेकिन अपने बाप दादा के जो बुनकर समाज के लोग हैं, जो बुनाई का काम करते हैं, उस कला को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अगर जीना है तो उन्हें यहाँ से पलायन करके जाना ही होगा। कैमरामैन सुनील के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, भागलपुर की नाथनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।